हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको मोतीचूर के ये लड्डू बता रही हूँ, वो भी बिना बेसन के और बिना कोई झंझट। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। ये देखिए, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में, दोनों में ही ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये देखिए, चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो तोड़ने से ही आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुँह में घुलने वाला ये लड्डू तैयार हो चुका है। इसको आप किसी भी त्यौहार पर, किसी भी टाइम आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार होता है। आपको निश्चित ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको मैं जो चने वाली दाल रहती है उसी से ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस चने की दाल को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। इसके बाद ही पहले जब मैंने इसको भिगोया तो अच्छे से वॉश किया था। इसके बाद भी अच्छे से वॉश ही करना है आपको। जब आप इस तरह से तोड़ के देखें ये सॉफ्ट हो चुकी है तो इसको ग्राइंड कर लें। तो ग्राइंड आपको फाइन ग्राइंड ही करना है। ये देखिए, अब मैं इसको सेकने के लिए मैंने कढ़ाई भी रख दी है, उसमें तेल भी डाल दिया था। ये देखिए, इसी तरह से फ्लैट करते जाएं और डालते जाएं धीरे धीरे करके। कढ़ाई का जो तेल है वो मीडियम, आप मतलब कि मीडियम ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको गर्म नहीं करना है। और धीरे धीरे करके मैं इसी तरह से ही सभी को बनाकर तैयार करूँगी। तो ये मैं इस तरह से तोड़ती जा रही हूँ। वैसे मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप किसी भी तरह से इनको सेक कर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो ही किए रहें और इनको गोल्डन होने तक ही आपको फ्राई करते जाना है। तो वो बस इस तरह से जब कलर हो जाए तब आप समझ जाएं ये तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे करके मैं सभी को इसी तरह से ही गोल्डन फ्राई करती जाऊंगी। आपको गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे खासे फ्राई हो सके। और इनको आपको बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे नहीं, आपको फ्लैट ही करके ही सेकना है। किसी भी तरह से आप इनको सेक कर तैयार कर सकती हैं। तो सारे सेक कर तैयार हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब मैं इनको इस तरह से तोड़ती जाऊंगी। मैंने तो ठंडा कर लिया है, आप इसी तरह से ही गर्मा गर्म इनको तोड़कर ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं मिक्सी के जार में इनको ले रही हूँ और गर्मा गर्म ही आप कर सकते हैं। मैंने तो ठंडा किया है। मैंने इस तरह से इनको ग्राइंड कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। तो ये देखिए, छोटी बूंदी कहें या मोतीचूर कहें, इसी तरह से ही तैयार होंगे, जो आपको इसके हल्के से क्रम्प्स दिखाई दे रहे हैं। बस मैं सभी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। एक साइड मैंने कढ़ाई भी रख दी है गर्म होने के लिए, और इसको भी जो पाउडर बना के तैयार किया है वो मैंने ले लिया है। अब इसको आपको थोड़ी देर तक ही भून के तैयार करना है, 5 से 6 मिनट तक ही। मैं इस तरह से चलाती रहूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। तो घी 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किया है। इसमें 2 से 3 बार मैं घी ऐड किया है। बराबर से चलाती रहूँगी। वैसे आपने देखा होगा, मोतीचूर के लड्डुओं में घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो आपको लगे जब ये कलर चेंज हो चुका है हल्का सा, अब इसमें मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। शुगर सिरप मैंने बना कर रखा हुआ था। 1 बाउल मैंने इसमें चने की दाल ली, और 1 बाउल और आधा बाउल से थोड़ा सा कम ही था, मैंने इसमें चीनी ली। और उसमें जितनी चीनी ली उससे जस्ट आधा मैंने पानी लिया। और इसको जब तक बॉयल करते जाना है, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए, और थोड़ी देर तक और बॉयल करें। और शुगर सिरप में आप इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड करें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो पसंद ना करते हो तो कोई बात नहीं। और ये देखिए, अब मैं कुछ अलग लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। तो बस मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शुगर सिरप आपको नहीं बताया है, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया आप उसी तरह से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आप रसगुल्ले का शुगर सिरप बना के तैयार करते हैं, इसी तरह से ही मतलब कि बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच घी और ऐड किया, और इसको बस मैं चलाते हुए इसका एक डो बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही डो कढ़ाई छोड़ने लगा आप समझ जाएं ये तैयार हो चुका है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और कुछ देर तक इसको इसी तरह से ही चलाती रहूँगी। तो आपको सारी प्रोसेस समझ में आ ही गई होगी। बहुत ज़्यादा सरल है इनको बनाना, और बहुत अच्छे बनकर ये तैयार होती हैं। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें कुछ किशमिश भी ऐड की थी, और वो मैंने बाद में ही ऐड की थी। वैसे मुझे टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन लड्डुओं में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये तैयार हो चुका है डो पूरी तरह से ही। आपको सारी प्रोसेस मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही करना है। गैस की फ्लेम यानी कि स्लो टू मीडियम ही रखें। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, इसके बाद ही आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरी तरह से ही ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप झटपट से किसी भी से
शेप तो नहीं कह सकते, लड्डू तो राउंड ही शेप में बनती है। हाँ, साइज़ में किसी भी साइज़ में ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये देखिए, तो मैं इसी तरह से ही आपको ये लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। धीरे धीरे करके अच्छे खासे गोल गोल ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो कोई भी त्यौहार हो, जब भी आपको हो कुछ मीठा खाने का मन, इन लड्डू को तुरंत ही बना ही डालिए। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये लड्डू आपने घर पर बना के तैयार किए हैं। आपको खुद में यकीन नहीं आएगा। मैंने आधे लड्डू इसी तरह से बनाए, आधे लड्डुओं में मैंने इस डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड किया। दोनों प्रकार के लड्डुओं में आपको जो भी पसंद आए आप उसी तरह से ही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करें। त्योहारों पर आपको पता है बाहर की मिठाइयाँ अच्छी नहीं रहती हैं, तो घर पर इतनी आसानी से बनने वाली मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करें, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी और अच्छी बन के भी तैयार होती हैं। ये देखिए, मैं अब आपको मुंह में घुलने वाले ये लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं। तो तोड़ने से ही आपको पता चल गया होगा। ये देखिए, मुंह में घुलने वाले ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। आपको खुद में ही यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर पर बना के तैयार किए हैं। तो आने वाले त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाई। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।